ओम शांति। करवा चौथ का आध्यात्मिक रहस्य आज 10वां पाठ हम कर रहे हैं। करवा चौथ और सच्चा सौभाग्य क्या। करवा चौथ और सौभाग्य की परंपरा का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। नंबर 1, पारंपरिक दृष्टि से सौभाग्य का अर्थ। हर वर्ष करवा चौथ पर स्त्रियां व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं और इसे सौभाग्य का प्रतीक मानती हैं। पर क्या सौभाग्य केवल शारीरिक संबंध का प्रतीक है? क्वेश्चन है ये। क्या यह केवल एक दिन का उपवास है या आत्मा के स्थायी सौभाग्य की ओर संकेत करता है? असली प्रश्न है सौभाग्य क्या है। किसी को पता है सौभाग्य क्या होता है? सौभाग्य अच्छा भाग्य। और कोई बताओ। श्रेष्ठ भाग्य। और कोई बताओ। लिखा हुआ है सामने, पढ़कर बताओ सौभाग्य क्या है। यानी कि 100 से ऊपर हो, 100 से सौभाग्य माना सौभाग्य भाई, सौभाग्य माना सौभाग्य 100, मतलब 100% भाग्य, 99 नहीं। समझ में आया? 99 नहीं बोलना है, सौभाग्य, 100% भाग्य। भाग्य में कोई कमी नहीं, संपूर्ण भाग्य। क्या वे केवल पति के जीवित रहने से जुड़ा है क्या, या आत्मा की ईश्वरीय स्थिति से भी संबंधित है? नंबर 2, सौभाग्य शब्द का आध्यात्मिक अर्थ। सौभाग्य, शुभ भाग्य पर बाबा कहते हैं, ये साकार मूल्य है 20 अक्टूबर 2017 की। शिव बाबा कहते, बच्चे सच्चा शुभ भाग्य वही है जो सदा साथ रहे, जो सदा साथ रहे, साजन के साथ रहे सदा। एक शिव बाबा है जो सदा साथ रह सकता। शरीर का भाग्य मिटता है, आत्मा का भाग्य सदा का होता है। शरीर तो बच्चा, जवान, बूढ़ा हो जाता है, परंतु आत्मा तो सदा जवान है। आत्मा का भाग्य सदा का होता है। अर्थात सच्चा सौभाग्य वे नहीं जो किसी देह से जुड़ा हो, बल्कि वे है जो परमात्मा से जुड़ने से मिलता है। सौभाग्य तो परमात्मा के साथ जुड़ने से ही मिलता है। उदाहरण, जैसे किसी को सोने की अंगूठी मिले तो वे बाहरी सौभाग्य है,
मगर उसे सोना बनने की कला मिल जाए तो बहुत बड़ा भाग्य हो गया ना। तो वो स्थायी सौभाग्य है। वैसे ही परमात्मा का ज्ञान आत्मा को सदा के लिए सौभाग्यशाली बना देता है। करवा चौथ का प्रतीक सौभाग्य, अमर बनने का संकल्प। करवा चौथ की कथा में कहा जाता है, जो ये व्रत रखे उसका सुहाग अमर हो जाए। पर ईश्वर सिखाते हैं, साकार मुरली 21 अक्टूबर 2016, शिव बाबा कहते बच्चे, अमरत्व शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। आत्मा अमर है और उसका सुहाग है परम आत्मा शिव। भाई जी, हाँ जी, सौभाग्य शब्द तो केवल स्त्रिया के लिए जो बुलाया जाता है ने। यहाँ तो सारी आत्माएं शिव बाबा की सजनियां हैं। तो पुरुषों तो सौभाग्य थोड़ा बोला था। क्यों नहीं बोला? हम आत्मा भी तो शिव बाबा की सजनी है। शिव बाबा के बच्चे पैदा किए तो शिव बाबा की सजनी हो गए ना। बाबा का शब्द में बोलते, लेकिन हम किसी को आशीर्वाद देते तो सब बोलते हैं सौभाग्यवती हो। तो हम आत्मा भी तो सौभाग्यवती हैं, पार्वती हैं, पार्वतन से आई हुई हैं। शिव बाबा हम सबका एक ही साजन है। हम सब सीताएं हैं, हम सब लक्ष्मी हैं, सारे हैं। एक जन्म लक्ष्मी बने, एक जन्म नारायण बने, सब बराबर है। कोई पहले नारायण बना तो कोई बाद में नारायण बना। एक जन्म हम पुरुष बनेंगे, एक जन्म हम स्त्री बनेंगे, कभी भूलना नहीं है। भाई जी, आज ब्रजमोहन भाई का न्यूज सुना ने? नहीं। सुबह में बाबा की गोद में। अच्छा, इसका अर्थ है सौभाग्य अमर बनाना। इसका अर्थ है सौभाग्य अमर बनाना, अर्थात आत्मा को परमात्मा के साथ संबंध में जोड़ना, जो किसी जन्म मरण से ना टूटे। सच्चा सुहाग आत्मा और परमात्मा का मिलन। साकार मुरली 17 अक्टूबर 1983, शिव बाबा कहते बच्चे, तुम सब आत्माएं मेरे सच्चे बच्चे, तुम सब आत्माएं मेरे सच्चे वर ब्राइड ग्रूम की दुल्हने हो। अब मान लिया, अब बाबा की बात तो मानेंगे ना। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सुहाग है। इसलिए करवा चौथ का असली भाव ये है कि आत्मा अपने एक सच्चे पति परम आत्मा शिव की याद में रहे। अब किसी को कोई शक है? सारी दुनिया में वो आत्माएं जिन्होंने शिव बाबा के साथ शादी कर ली है, वो सुहागिने हैं।
सौभाग्यशाली हैं। वहां भी गड़बड़ हो जाती है। वो पति का उंगली छोड़, पति का साथ छोड़ और किसी को याद करती हैं तो सुहागिन से दुहागिन बन जाती है। उदाहरण जैसे दीपक में बत्ती और तेल का मिलन होने पर ही ज्योति जलती है, वैसे ही आत्मा जब परमात्मा से योग संबंध जोड़ती है तो उसके जीवन में प्रकाश और भाग्य दोनों बढ़ते हैं। व्रत का आंतरिक अर्थ मन का उपवास। मन का उपवास। करवा चौथ के दिन बहनें खाना पीना छोड़ती हैं, पर ईश्वर सिखाते हैं। साकार मुरली 24 अक्टूबर 2018। शिव बाबा कहते हैं, सच्चा उपवास शरीर का नहीं, मन का होता है। जब मन विकारों से उपवास करता है तभी आत्मा पवित्र सच्ची पवित्रता का अनुभव करती है। इसलिए असली करवा चौथ व्रत है, क्या करना है? काम क्रोध लोभ मोह से उपवास करना है। कोई दूसरे व्रत होते हैं जिसमें नमक नहीं खाना होता, किसी में खट्टा नहीं खाना होता, किसी में आटा नहीं खाना होता, कोई एक दो चीजें छोड़ते हैं, परंतु यहाँ बाबा कहते ये 4 चीजें छोड़। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये छोड़। और परमात्मा की याद से मन को भरना है। सौभाग्य व्यक्ति आत्मा कौन? साकार मुरली 18 अक्टूबर 1981। शिव बाबा कहते, जो आत्मा मेरे साथ पवित्र संबंध में रहती है वही सच्ची सौभाग्यवती है। उसके सौभाग्य को कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए असली सौभाग्यवती वे नहीं जिसका पति जीवित है। बल्कि वे है जो परमात्मा से सदा जुड़ी हुई है। उदाहरण, एक महिला के गले में मंगलसूत्र हो तो वो बाहरी संकेत है, पर अगर उसके मन में ईश्वर की याद का स्मृति सूत्र हो तो वो सच्चा मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र में भी पैसे खर्च नहीं करता बाबा, फ्री का मंगलसूत्र पहनने के लिए देता है। जो उसे हर परिस्थिति में शक्ति देता है। सच्चा करवा चौथ परमात्मा से शक्ति लेना। साकार मुरली 22 अक्टूबर 2018। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, योग की शक्ति ही सच्चा आशीर्वाद है। जो याद में रहकर सेवा करते हैं
उनका सौभाग्य सदा बढ़ता रहता है। इसलिए करवा चौथ केवल एक दिन की पूजा नहीं, करवा चौथ केवल एक दिन की पूजा नहीं है, रोजाना का आत्मिक अभ्यास, जहां आत्मा परमात्मा से शक्ति लेकर अपने और अपने परिवार के सौभाग्य को स्थिर करती है। यहां तो बाबा थोड़ा कम बोल रहे हैं, वरना कहते हैं हर सेकंड मेरे साथ, एक सेकंड भी किसी और को साथी नहीं बनाना। सौभाग्य का सच्चा रहस्य, पारंपरिक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, पति की लंबी आयु, आत्मा का अमृत, सुहाग का पर्व, परमात्मा से संबंध, व्रत व उपवास, विकारों से मुक्ति, मंगल सूत्र, ईश्वर स्मृति का सूत्र, सौभाग्य, आत्मा की दिव्यता। साकार मुरली 23 अक्टूबर 2015। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे सौभाग्य वही है जो परमात्मा से जुड़ने से मिलता है, जो पतियों के पति से मिलने से मिलता है। शरीर का सौभाग्य तो नश्वर है, आत्मा का सदा शाश्वत है। समापन संदेश। तो बहनों, करवा चौथ का पर्व केवल बाहरी सौंदर्य या सजावट का नहीं, बल्कि आत्मिक सौंदर्य और पवित्रता का उत्सव है। जब आत्मा अपने सच्चे परमात्मा पति शिव से संबंध जोड़ती है तो वे बन जाती है सदा सुहागिन, सदा सौभाग्यवती। सच्चा सौदा वे नहीं जो दिखाई दे, बल्कि वे है जो आत्मा की पवित्र स्थिति में सदा बना रहे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।